दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविकन चैनल। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, एक ने क्या, इससे पहले काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर आप ये कहाँ से सीखते हो, ये जो कपड़े का आप जो नई नई चीज़ें बताते हो कहाँ से सीखते हो। तो मेरा जो मानना है, जो सोच है और जो हकीकत में भी है कि जब कुछ चीज़ें, किस संस्कार हम घर से सीखते हैं और बाकी दुनियादारी हम सीख जाते हैं दुनिया से। तो इसी तरह किसी भी चीज़ को हम बहुत सारे काम करते हैं, किसी भी फील्ड में करते हैं, और आज ये किया, कल वो किया, परसों ये किया। तो जैसे अपने परिवार का गुजर बसर के लिए कुछ भी हम करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी एक ट्रेड, कोई भी एक लाइन पकड़ें, कोई भी, क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम सब बड़े होते हैं। वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम दूसरे काम को अच्छा समझते हैं, अपने काम को इज्जत नहीं देते। जो अपने काम को स्वयं इज्जत नहीं देता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान सफल नहीं होता जितना होना चाहिए। उसको काम चला लेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके जो मन में वो चीज़ें नहीं आ सकती जो कि आदर, सम्मान, इस टाइप की चीज़ें, वो उससे दूर रहता है, क्योंकि उस रास्ते से वो भटक जाता है। कि आप किसी भी रास्ते को लें, जैसे सब्जेक्ट होता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट लेता है, लेकिन आर्ट लेने वाले बच्चों को हम एक तरह का समझते हैं कि भैया मंद बुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट में भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम कमाए हैं। तो दोस्तों, काम कोई भी छोटा नहीं है। तो इसमें आप जिस भी चीज़ में, जिस भी लाइन में हैं, उसकी जड़ तक जाएं। ये नहीं कि आप उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं, नहीं, आप उसको डीपली उसमें उतरें, उसके अच्छाई, उसकी बुराई, हर एक चीज़ को आप समझें, देखें। तो दोस्तों, मेरा ये है कि वक्त ने और जुनून ने, जो जुनून था उसने मुझे ये सब सिखाया है, और बाकी आप सब लोगों का जो सहयोग है, उनकी आपकी शक्ति है, आपका जो विश्वास है मेरे प्रति, उसने मुझे और ज़्यादा मजबूत किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं और उसको आप तक कैसे ना कैसे पहुंचाऊं। क्योंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है इस टाइप का कि मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, बेचता हूँ, या उस चीज़ का मैं कमीशन बाई इस टाइप के काम करता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आप सब लोग मेरे परिवार के एक हिस्सा हैं, क्योंकि ये देश है, ये पूरा एक परिवार है। कि मानने के ऊपर है कि इंसान क्या मानता है, क्या सोचता है, सोच अपनी अपनी है। तो लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको शांति मिलती हो। क्योंकि मैं अनुभव की बात बताता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि एक एक महीने में 10-10, 15-15 लाख रुपए कमाए उन्होंने, और जब भी उनसे बात करते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप इतने पर्सन कैसे रहते हैं, ऐसे मतलब न्यूट्रल कैसे रहते हैं। जब भी कोई मिलेगा, मेरे साथ में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, कि हाँ जी कैसे हैं जी भाई साहब, सब ठीक है, पर भाई ऐसा है, वो शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या, शांति आपको अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि जो मन के अंदर जो विचार हैं, विचार को लेके आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, बहुत से लोग की मान लो परेशान है, वो ढूंढते हैं कि भी कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ शांति हो, मैं जाके कुछ सोच सकूं। क्योंकि घर में बहुत शोर रहता है, पार्क में जाते हैं वहाँ शोर रहता है, कहीं भी चले जाओ, मंदिर में जाता हूँ वहाँ भी घंटियों की आवाज़ है, वहाँ भी शोर रहता है। तो ये शोर इस माहौल का नहीं है, वो शोर आपके अंदर है, आपके दिमाग के अंदर शोर है वो। क्योंकि आप शांत होकर बैठोगे, सोचोगे, दो चीज़ों से होता है। पैसे से अहंकार बढ़ता है, क्योंकि पैसे वाला आदमी, मैंने
ज़्यादातर अहंकारी देखे हैं, अहंकार होगा उनके अंदर। ज्ञान होता है आदमी में एक तरह का स्थिरता लेके आता है, एक उसमें व्यक्ति यानी इंसान के प्रति इंसान को जोड़ता है, जबकि पैसा इंसान को इंसान से जोड़ता तो है लेकिन वो दिखावटी, नकली। हंसी होगी वो नकली होगी, और जो भी चीज़ है दिखावटी होगी, बनावटी होगी। ज्ञान रूपी इंसान एक वृक्ष है, वृक्ष में अगर ज़्यादा फल लगे हों तो वो झुक जाता है। उसी तरह जब इंसान में ज्ञान आ जाता है तो इंसान भी झुक जाता है कि ज़्यादा ज्ञान बाँटो। ऐसे फूलों का है, फूलों का भी है कि ज़्यादा फूल आएंगे झुक जाएगा, और इनसे कुछ ना कुछ सबको मिलता है और ग्रहण करने वाले ग्रहण करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि कोई भी उनके कंपटीशन में आए, पहली बात तो कंपटीशन में वो जो ज्ञान बांटते हैं कभी आते नहीं, उनका कोई मतलब नहीं होता, ना वो कंपटीटर कोई होता उनका। उनकी अलग एक लाइन होती है, अलग पथ होता है, अपने पथ पे निरंतर चलना उनका एक स्वभाव है कि भाई कोई क्या कहेगा उससे मतलब नहीं है कि भाई किसको क्या मिला, किसने क्या प्राप्त किया। और 1000 आदमी मान लो वीडियो देखते हैं, उसमें एक आदमी का भी भला हो तो वही उसका इनाम है, वही उसका एक तरह का कि जो प्रयास है वो प्रयास सफल तभी हुआ कि एक भी इंसान उस ज्ञान से कुछ भी प्राप्त करता है, कुछ उसका परिवार वो कुछ सीखता है थोड़ा बहुत, तो सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा अवार्ड वही है उसके लिए। तो मेरा सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि आप भी बांटते फिरो, लेकिन अपने काम को तो सुचारू रूप से, निष्ठा से, ईमानदारी से करो, क्योंकि ज़रूर नहीं है कि हर एक चीज़ झूठ बोल के या फरेब से की जाए। अगर आप ईमानदारी से करेंगे, एक आपका ब्रांड बनेगा, एक आपका नाम होगा कि आपके यहाँ 10 दुकानें ड्राई क्लीन की हैं और अब बीच में आपने खोल दी जाके वहाँ पे, आपका काम आपका नाम बनाएगा। क्योंकि शक्ल से, बातों से कुछ नहीं होता, काम बोलता है और काम ही आपके एडवर्टाइजमेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास यही रहता है कि अपने काम को करें, और कुछ चीज़ें नहीं मिलती निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पहले कुछ नहीं था, अब गूगल है, मोबाइल आपके पास है। क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं कि गूगल पे सर्च करें, अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी मिलती है, उनको कलेक्ट करें, अपने जीवन में उतारें। बाकी कोई भी हम जैसे वीडियो डालते हैं कि कपड़े के केमिकल, ये दाग छुटाना कैसे, तो उसमें हज़ारों उसमें वीडियो आती हैं, तो लोग क्या देखते हैं कि किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो उसी हिसाब से देखते हैं। तो आप उस चीज़ को भी देखो, जिसके कम है उसको भी देखो, उनसे भी प्राप्त करो, क्योंकि कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ अच्छा ही बता रहा होगा। कि हम किसी के प्रति घृणा ना रखें, किसी के प्रति इस टाइप का भाव ना रखें कि भाई किसी की आलोचना में चले जाएं। ये आलोचना करना अपने आप को दुख देना है। किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो सबसे पहले हम अपने विषय में गलत सोचते हैं। और कंपटीशन अगर आपको करनी भी है, हाँ करनी चाहिए, लेकिन खुद से कंपटीशन करो, ना कि अन्य किसी और से। खुद से करोगे तो आप निखर के आओगे, आपका जो काम है वो निखरेगा, क्वालिटी निखरेगी, और आपका जो काम है सफलता की तरफ निरंतर चलेगा। तो दोस्तों मेरा तो सिर्फ यही है कि मैं ज्ञानी कुछ नहीं हूँ, मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, सिर्फ ये है थोड़ा बहुत जो अनुभव है आप सबसे शेयर कर लेता हूँ। बाकी काफ़ी लोगों को मुझसे शिकायत है कि आप जवाब नहीं देते, मुझे टाइम की कमी रहती है, वक्त का थोड़ा अभाव रहता है मेरे पास, इसलिए मैं कई दिन हो जाते हैं मैं ना कमेंट पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे 4-5 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, और सोना भी ज़रूरी है। तो उसी में जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाना या इस टाइप के, या क्वेश्चन देखना, इस टाइप के काम करता हूँ। बाकी
एक वक्त देखो कब आता है कि मेरा भी ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों का जो शिकायत है उनको दूर करूं। जहाँ केमिकल नहीं पहुंचता वहाँ तक केमिकल पहुंचाएं। मतलब जो सोचा तो बहुत हुआ है, लेकिन सोचना सार्थक जब ही होता है जब वक्त आएगा। वक्त से पहले कुछ नहीं होता। सोचा मैंने बहुत कुछ है कि भाई ऐसा करूँगा ये करूँगा, लेकिन वक्त बहुत बलवान है और वक्त करवाएगा। जब आप सबका सहयोग रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है। हम फिर ऐसे ही होंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। बाकी ब्रेक से पहले मैं बताता हूं कि आप कोरोना वायरस से, कोरोना जो ये महामारी है, इससे प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रिकॉशन लेते रहें। आप अपने परिवार, गली मोहल्ले, गांव, शहर जहां भी रहते हैं वहां का, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।